हेलो दोस्तों। तो आप लोगों ने अगर कभी देखा होगा तो जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हड्डियां बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं और वो नॉर्मली अपने हाथों से नारियल तक फोड़ देते हैं। देखा होगा ना, टुक 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 ऐसे ऐसे करके। तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नॉर्मल कभी गिर जाएं या कभी ट्विस्ट हो जाए या कोई ज़्यादा जोर से हाथ पैर मरोड़ दें तो उनकी हड्डियां टूट भी जाती हैं। तो यहाँ सिंपल सा फंडा आप क्या समझे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हड्डियां बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हड्डियां बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, कमज़ोर होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मेनली जाने वाले हैं कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में, जो हमारी हड्डियों को मजबूत और कमजोर बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल टिप्स में। तो इस चैनल पर हम जो है इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वीडियो को शेयर वगैरह कर सकते हो। चलिए, तो देखो मेनली अगर हम बात करें बोन्स के बारे में, तो हड्डियां हमारी पूरी बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी में एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क या हिंदी में बोले तो एक ढाल की तरह काम करता है। यानी कि नॉर्मल अगर मैं आपसे बोलूं तो मान लो हमारा हार्ट है, तो इस हार्ट को सेफ्टी कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारी जो रेव आगे की हड्डियां, वो हमारे जो हाथ पैर है या हम चल फिर रहे हैं, तो उन सब में हमारी हड्डियों का बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है। अब अगर ये हड्डियां ही हमारी कमजोर हो जाएंगी तो हमारा चलना फिरना सब बंद हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग अपाइज हो जाते हैं, तो कब होते हैं? उनके मांस में लग जाती है या मसल टूट जाते हैं। उनकी जब हड्डियां टूट जाती हैं तभी तो उनका चलना फिरना बंद हो जाता है ना। तो ये हड्डियां हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अब ये हड्डियों के और भी क्या काम है? तो जैसे हमारी पूरी बॉडी में ये ब्लड को बनाने का काम करती हैं, लेकिन अब रीजन आता है कि आखिर क्यों भाई ये वीक कैसे हो जाती हैं। तो अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे पहले ये हमारी हड्डियों को कमजोर बना देती है, यानी कि वीक हो जाती है। और कमजोर होने की वजह से हमारी हड्डियों को फ्रैक्चर होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि भाई कमजोर हड्डियां हैं तो अगर हम थोड़ा बहुत गिरेंगे फिरेंगे तो उससे टूटने के चांस हमारे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और थर्ड हमारे इसमें हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, इसमें मेनली क्या हो रहा है, हमारी हड्डियां एक तरह से खोखली हो जाती हैं। यानी कि आपको हड्डियां दिख रही होंगी तो इसके अंदर एकदम मतलब डेंसिटी, यानी कि ठोस हड्डियां उतनी ज्यादा मजबूत, लेकिन ये हड्डियां हमारी बहुत ज्यादा खोखली यानी कि कमजोर होने लगती है। और इन सब की वजह से हमारी हड्डियां टोटल और कमजोर हो जाती हैं। अब कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में बात करें तो बस यहाँ पे दो बात आपको समझनी है। कैल्शियम हमारा एज अ बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, यानी कि जैसे हमारा पूरा घर है तो इस पूरे घर को बनाने में हमारी ईंटें एक तरह से टिश्यू यानी कि इनिशियल पार्ट काम कर रही हैं। तो इसी तरह जो हमारी पूरी बॉडी की हड्डियां हैं, इसको बनाने में हमारा कैल्शियम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करेगा, यानी कि कैल्शियम हमारी हड्डियों के अंदर भरा होता है। इसके अलावा कुछ हमारे और भी सेल्स होते हैं। अब देखो वो सेल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है हमारे बस में नहीं है, लेकिन जो कैल्शियम है या फिर जो विटामिन डी है वो हमारे हाथ में है भाई। हम उसकी डाइट को बढ़ा सकते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। तो मेनली आप समझ गए होंगे कि कैल्शियम से ही मिलकर हमारी हड्डियां बनी होती हैं। इसी वजह से कैल्शियम की कमी की वजह से हमारी हड्डियों में ये जो भी प्रॉब्लम है वो हमारी आ सकती है। अब एक और बात यहाँ जाने तो विटामिन डी यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा है। तो आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी कि आप क्या करो, सूरज में जाओ और आपको विटामिन डी मिल जाएगी, पूरी हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में विटामिन डी का काम क्या होता है कि जो कैल्शियम है ना वो हम खाने वगैरह से एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि जो भी हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं या हम जो दूध पीते हैं तो उसके अंदर कैल्शियम होता है। लेकिन ये कैल्शियम हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब यानी कि हमारी हड्डियों में कैसे पहुंचता है? तो उस हड्डियों में एब्जॉर्ब करने का काम कौन करवाता है? हमारा करता है विटामिन डी। यानी कि सिंपल समझ लो, ये हमारा कैल्शियम है और ये हमारी हड्डियां हैं। तो ये कैल्शियम हमारी हड्डियों के अंदर जा रहा है और हड्डियों को मजबूत बना रहा है। तो इस प्रोसेस को कन्वर्ट करा रहा है कौन? हमारा विटामिन डी। यानी कि विटामिन डी मजबूर कर देता है कि ये कैल्शियम आए और हमारी हड्डियों के अंदर जाके पहुंच जाए। तो इसी वजह से विटामिन डी और कैल्शियम दोनों ही हमारे यहाँ बॉडी के लिए जरूरी है। और अगर आप इन दोनों की कमी को पूरा कर लेते हो आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब अगर डेली रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो विटामिन डी अप्रॉक्स हमें एक IU करके यूनिट होती है हमारी, तो 600 से 800 यूनिट हमें ऑन एन एवरेज पर डे चाहिए होती है। और अगर वही बात करें हम कैल्शियम के बारे में तो हमको 1000 से लेके 1200 mg पर डे के हिसाब से हमको जो है नॉर्मल चाहिए होती है। तो अब अगर हम मेनली बात करें कि भाई इनके फंक्शन क्या है, यानी कि हमको ये तो पता लग गया कि हड्डियों में हमारे ये मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है? तो देखो कैल्शियम तो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम कर रहा है, तो ये तो हमारी हड्डियों को एक तो मजबूत कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है और मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, यानी कि हड्डियों को मेन बना के उनको मजबूत कर रहा है और खड़े रहने में हमारी मदद कर रहा है। ये सिंपल था हमारा हो गया कैल्शियम का काम। इसके अलावा कैल्शियम हमारी बॉडी में और भी काम करता है। अब वो कैसे करेगा? तो एक होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या है, जैसे हम जो मूवमेंट कर रहे हैं या हमारे हाथ जो स्ट्रेच कर रहा है तो इसमें हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है, तो इसमें हमारा कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। सेकंड क्या करता है, हमारा नर्व ट्रांसमिशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी ट्रांसफर होती है उसमें हमारा कैल्शियम का एक रोल होता है। और इसके अलावा जब ब्लड यानी कि कभी हमारी ब्लीडिंग होती है, खून वगैरह बहता है, तो उसको रोक कर एक थक्का बनता है ना, नीला नीला
आपने देखा होगा ऐसे खुंड सा बन जाता है, उस थक्के को बनाने में हमारा ये कैल्शियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब क्या होता है, जैसे हमारे बोन्स के बाद जो कैल्शियम होता है ना, यही कैल्शियम जब एक्सेस में हो जाता ज़्यादा तो यही कैल्शियम हमारी बॉडी में ब्लड में पहुंच जाता है और वहाँ पे रोल प्ले करता है, और जब कमी हो जाती है तो ब्लड से बोन्स में पहुंच जाता है। तो इस तरह हमारा ये आदान प्रदान भी जो है चलता रहता है। अब इसके अलावा जो विटामिन डी है, इसका भी केवल एक मेन रोल प्ले यही है कि ये हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जो मैंने आपको बता दिया कि कैल्शियम हमारा हड्डियों के पास पहुंच जाए, इसको कौन बढ़ाता है, विटामिन डी बढ़ाता है। और अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो यही प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारे जो पूरी की पूरी बोन्स वगैरह है उनमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम, और आपको ऑब्वियसली पता चल गया कि अब ये कैल्शियम और विटामिन डी ही हमारे सब्सटेंस है जो क्या करेंगे, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाएंगे यानी कि हड्डियों के खोखले होने से, और फ्रैक्चर होने से भी हमको बचाएंगे। और यही एक रीज़न है कि आपने कभी देखा होगा, कभी किसी के फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो उसको जो मेडिकामेंट देते हैं, दवाइयाँ लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन, उसके लास्ट में आपको एक कैल्शियम का मतलब स्पेशल टैबलेट दी जाती है जो आप हफ्ते में एक वगैरह खाते हो, जिसपे 4 लाख ऐसे करके कुछ आयु यूनिट भी लिखी होती है। तो ये आपको दी जाती है कि आप उसको एक्सटर्नल रूप में पूरी की जाती है, और दूध वगैरह का सेवन ज़्यादा करने को दिया जाता है। तो आप नॉर्मली भी ये कर सकते हो, आप दूध वगैरह रेगुलर डेली, इसीलिए बोलते हैं शाम को डेली दूध पी के आपको सोना चाहिए। तो अब हम समझते हैं सोर्सेस ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम के बारे में, कि अगर ये हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। देखो सिंपल, अगर हम बात करें इसके कैल्शियम के बारे में, तो सबसे बड़ा सोर्स जो हमारा इसका है मिल्क है, यानी कि दूध। आप अगर दूध जितना ज़्यादा पियोगे, आप में कैल्शियम की कमी इतनी ज़्यादा पूरी होगी। इसके अलावा जो हमारे चीज़ होते हैं जो दूध से बनते हैं, और इसके अलावा और भी डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि मिल्क हमारा एक ऐसा सोर्स है। तो मिल्क से बनने वाली जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे हमारे इस चीज़ में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आप हरी सब्जियां जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका यूज़ कर सकते हो, और हमारे कुछ बादाम वगैरह हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो जाएंगे। इसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं हमारे फल फ्रूट्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। इसमें हमारा एप्रीकोट्स हो गया, या हमारा पपाया हो गया, पपीता होता है, तो इन सब में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो ऐसे आप फल फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और नॉर्मल आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। बाकी टैबलेट वगैरह आप डॉक्टर के कहने पर ही इस्तेमाल करें अगर वो कमी हो जाती है। और अब अगर हम बात करें विटामिन डी के बारे में आपने नॉर्मली सुना होगा सन एक्सपोजर, यानी कि सूरज के सामने बैठ जाओ विटामिन डी मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको सेव करना है, ऐसा नहीं है भाई दोपहर के 12 बज रहे हैं धूप निकली ऐसे कर रहे हो, तो ये नुकसान भी करता है, ऐसा नहीं है। तो आपको एक सेफ लेना है, सुबह की धूप आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी विटामिन डी के लिए। और इसके अलावा नॉनवेज वगैरह से इसमें मिल जाती है, मीट वगैरह होते हैं उसमें, और मिल्क दूध से भाई विटामिन डी भी मिलता है, और एग वगैरह होते हैं इससे भी विटामिन डी मिलता है, ठीक है। उसके अलावा मशरूम, फल फ्रूट्स और इन सब चीज़ों से भी विटामिन डी मिलता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कभी कमी हो तो ऐसे नेचुरल सोर्स पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि दवाइयों वगैरह से अच्छा है ये चीज़ आपकी बॉडी में काफ़ी अच्छे इफेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और फीडबैक कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। बाकी अब आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तब तक वैन थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।